सुनते हैं आज एक नई बात है जिससे सुनकर हमारे जीवन में एक नई परिवर्तन आएगी। तो कहते हैं जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा कुछ सीखना चाहिए और कुछ नया सुनना भी चाहिए। क्योंकि जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम बोलते हैं वही हमारे मन में चलता है। जैसा हमारे मन में चलता वैसे में हमारे मन की मनोबल स्थिति की स्मृति बनी रहती है। तो इसीलिए तो आज हम सीखते हैं कुछ एक नई बात है। कहते हैं कि जिस तरह सरोवर में कमल खिला बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन कहते हैं वो कमल जो उसका जड़ है, जहाँ जिसमें वो रहता है वो कीचड़ से भरा है, वो कीचड़ में रहता है। लेकिन वो कीचड़ के उसमें रहते हुए भी ऊपर जाके न्यारा प्यारा खिला रहता है। अगर उस पर कुछ पानी की छींटे भी पड़ जाएं या फिर उस पर कुछ कीचड़े के भी छींटा पड़ जाए तो वो फिसल कर ऐसे गिर जाते हैं। इसीलिए अपने जीवन को भी उस कमल पुष्प से एक नई सीख लेनी चाहिए कि हमारा जीवन है। आप कई बार ऐसे माहौल में रहते हैं, ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो हर वक्त आप पर कीचड़ उछालने की ही बात करते हैं, या फिर लोगों का बिहेवियर ठीक नहीं है, लोगों का जो नेचर है वो आपके प्रति बहुत निगेटिव है, या फिर वो आपके प्रति शुभ भावना नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के बीच रहते हुए भी हमें हमेशा सबसे प्यारा और न्यारा बन के जीवन जीना चाहिए। जिस तरह दांत के बीच हमारी जीभ रहती है, तो इसीलिए हमें अपने जीवन को एक कमल पुष्प समान न्यारा प्यारा खिला हुआ रखना चाहिए। ये तभी होगा जब हम लोगों के दी हुई बातों को हम अपने अंदर ना रखें, सभी की बातों को इग्नोर कर दें। लोग लाख बातें, कड़वी बातें, बदनामी की बातों की छींटा मारेंगे, लेकिन अपने आप को इतना हम श्रेष्ठ बनाएं या फिर इतना महान बनाएं कि लोगों की फेंकी हुई कीचड़ भरी बातें, लोगों की मतलब जो उल्टे व्यवहार हैं वो सब हमसे फिसल के यानी कि ऐसे ही साइड हो जाए। क्योंकि जितना हम लोगों की बातों पे नोटिस करेंगे कि कौन क्या कह रहा, क्यों कह रहा, कैसे कह रहा, नहीं कहना चाहिए वैसा, क्यों क्यों क्या नहीं, इन सभी बातों को जितना हम अपने अंदर समाएंगे या फिर इनमें उलझे रहेंगे, उतना ही हमारे जीवन की दिव्यता, चमक और खुशी, खुशहाल ये सब खत्म हो जाएगा। तो हमें तो कमल पुष्प के समान न्यारे और प्यारे खिला रहना चाहिए। तो ये तभी होगा जब हम सबकी छोड़कर एक भगवान की सुने। जब हम उसकी सुनते हैं ना तो वो हमारी सुनता है, जब वो हमारी सुनता है ना तो हमें वो सबका प्यारा बना देता है। तो हमें किसी के प्यारा बनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हम खुद ही न्यारे और प्यारे बने रहेंगे। तो इसलिए किसी से आप इतना नफ़रत मत कीजिए जो हम भगवान के प्यार के पात्र ना हो सके, और किसी से इतना प्यार भी मत कीजिए कि जब धोखा मिले तो जीवन का अंत का अनुभव हो, या फिर ऐसा हो कि भगवान भी हमारे दिल से निकल जाए, ऐसा ना हो। तो इसलिए जीवन में प्यारे भी रहिए, न्यारे भी रहिए और सबके संग एक समान रहिए।